Good morning students. My name is तरुण शर्मा फ्रॉम विश्वास स्कूल। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो इन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आज हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं तानपुरा। कि क्या है तानपुरा, इसके बारे में जानेंगे कि इसका जन्म कहाँ से हुआ, कितने प्रकार के तानपुरे होते हैं, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो इन सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं तानपुरे के बारे में। तानपुरा भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक महत्वपूर्ण अंग है। शास्त्रीय संगीत मतलब क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत के अंदर इसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। यह वाद्य, वाद्य मतलब बजाने वाला यंत्र, यह वाद्य लंबी गर्दन वाली वीणा के परिवार का एक हिस्सा है। वीणा जो आपने माँ सरस्वती के हाथ में देखी होगी, इसकी जो शेप है सेम टू सेम वीणा की तरह होती है। वीणा से मिलता जुलता ये वाद्य यंत्र है। जैसे ये एक तानपुरा है और ये इसकी गर्दन है, तो ये इसकी लंबी गर्दन वाला वाद्य यंत्र इसको कहा गया है, क्योंकि इसकी गर्दन भी लंबी होती है। ये यहाँ से इसकी गर्दन शुरू हो जाती है, तो लंबी गर्दन होने के कारण इसे लंबी गर्दन वाली वीणा के परिवार का एक हिस्सा माना गया इसको। इसका प्रयोग गायक अपने गायन की प्रस्तुति देते हुए करते हैं। मतलब जो गाने वाला है, जब वो गाना गाता है तो तानपुरे का प्रयोग अपने गायन के साथ करता है अपनी प्रस्तुति देने के लिए। यह वाद्य केवल आधार स्वर देने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आधार स्वर का मतलब है कि कोई भी गायक है उसका एक स्वर होता है जहां से वो अपना गाना गाता है, तो वो स्वर उसको वहां पे दिखाया जाता है ताकि वो अपने स्वर से भटके ना। तो इस आधार स्वर मिलने के कारण, तानपुरे से लगातार आधार स्वर मिलने के कारण गायक बेसुरा नहीं हो पाता। बेसुरा का मतलब वो अपने स्वर से हटता नहीं है, उसकी आवाज स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। मतलब वो अपने स्वर पे लगातार चलता रहता है। तानपुरा, आगे हम पढ़ रहे हैं कि तानपुरे के बारे में कि और कहां से इसकी उत्पत्ति हुई। तानपुरा शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों के मेल से हुई है, तान प्लस पुरा। तो ये दो शब्द हैं जिनसे मिलकर तानपुरा बना है। तान संगीत का एक ऐसा शब्द है जिसे संगीतकार सैद्धांतिक और प्रायोगिक, सैद्धांतिक का मतलब होता है थ्योरी और प्रायोगिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल। तो तान संगीत का एक ऐसा शब्द है जिसे संगीतकार सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों रूपों में करते हैं। पूरा का अर्थ है संपूर्ण। ये हमने पहले तान का मीनिंग पढ़ा, अब पूरा। पूरा का मतलब है संपूर्ण, अर्थात जो संगीत को संपूर्ण रूप प्रदान करता है वह तानपुरा कहलाता है। पंडित अहोबल ने एक ग्रंथ लिखा, संगीत पारिजात। तो उस ग्रंथ के अंदर भी उन्होंने तानपुरे का वर्णन किया है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक ऋषि हुए तंबरू, जो कि एक महान संगीतकार भी थे, उनके द्वारा इस वाद्य का निर्माण किया गया। तो हिंदू धर्म के अंदर यह माना जाता है कि एक ऋषि तंबरू हुए जो एक महान संगीतकार भी थे, के द्वारा इस वाद्य यंत्र का निर्माण किया गया। तो जो उनके शिष्य थे, ऋषि तंबरू के जो शिष्य थे, उन्होंने इस वाद्य का नाम अपने गुरु तंबरू के नाम पर रखा। ऋषि तंबरू का जन्म दक्षिण भारत में हुआ। तो ये जो ऋषि थे तंबरू, इनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ, इसलिए दक्षिण भारत में आज भी इसे तंबूरा के नाम से जानते हैं। तंबरू ऋषि का नाम था, तो तंबरू से तंबूरा
बन गया। तो उत्तर, तो इसे तंबूरा के नाम से जानते हैं। उत्तर भारत में इस वाद्य को तानपुरा कहा जाता है। उत्तर भारत, दक्षिण भारत में इसे तंबूरा के नाम से जाना जाता है और उत्तर भारत में इस वाद्य को तानपुरा कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार तानपुरा वाद्य वीणा वाद्य का है। जैसे कि आपने ऊपर भी पढ़ा था, जैसे यहाँ कहा था, हाँ, यह वाद्य लंबी गर्दन वाली वीणा के परिवार का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे बताया गया कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार तानपुरा वाद्य वीणा वाद्य का ही रूपांतर है। संगीत की देवी, आपको बताया गया था कि संगीत की देवी जो सरस्वती है उसके हाथ में ये वीणा जो है मिलती है। तो वीणा वाद्य का रूपांतर, रूपांतर का मतलब होता है बदला हुआ रूप। रूपांतर का मतलब होता है बदला हुआ रूप। तो संगीत की देवी सरस्वती के हाथ में वीणा वाद्य होने का वर्णन मिलता है, क्योंकि हम ग्रंथों में पढ़ते हैं कि मां सरस्वती के हाथ में वीणा वाद्य मिलता है। सबसे पुराने वेद, वेद आपको पता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये आपने पढ़ा होगा। तो सबसे जो पुराना वेद है ऋग्वेद, ऋग्वेद में वीणा वाद्य का संबंध संगीत की देवी सरस्वती के साथ जोड़ा गया है। इसलिए संगीतकार यह कल्पना करते हैं कि जो तानपुरा वाद्य है वो वीणा वाद्य का ही एक रूपांतर है। रूपांतर मतलब बदला हुआ रूप। दोनों वाद्यों को, दोनों वाद्य मतलब एक तो वीणा वाद्य है और एक तानपुरा जो वाद्य है, दोनों वाद्यों को लंबी गर्दन वाले वाद्यों और तार वाले वाद्यों की श्रेणी में रखा जाता है। मतलब जो ये तानपुरा है इसकी भी लंबी गर्दन होती है और जो वीणा है उसकी भी लंबी गर्दन होती है। तो दोनों वाद्यों को लंबी गर्दन वाले वाद्यों और तार वाले वाद्यों की श्रेणी में रखा जाता है। आधुनिक समय में गायक के साथ साथ वादक, गायक मतलब गाने वाला और वादक मतलब बजाने वाला, वादक भी इस वाद्य का प्रयोग करते हैं। इसके दो प्रकार हैं, मेल तानपुरा और फीमेल तानपुरा। मेल तानपुरा नाम से स्पष्ट है कि इसका प्रयोग पुरुषों के द्वारा किया जाता है और फीमेल तानपुरा इसका प्रयोग स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे मेल तानपुरा। मेल मेल तानपुरा है, मेल तानपुरे की लंबाई 140 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी तारों की गूंज काफी प्रभावी होती है। प्रभावी मतलब मोटी होती है इसकी जो है। इस तानपुरे का प्रयोग प्राय पुरुष गायकों के द्वारा ही किया जाता है। तारों को, अब इसके अंदर क्या होता है, तारों को राग के स्वरों के अनुसार मिलाया जाता है और तानपुरे की दूसरी तार को, इसके अंदर दूसरी तार भी होती है, टोटल 4 तारें होती हैं, तो कम से कम 4, ज़्यादा से ज़्यादा 6। तो तानपुरे की जो दूसरी तार होती है उसे जोड़ी का तार भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें 3 तारें लोहे की होती हैं। तो ये हम मेल तानपुरे के बारे में हम पढ़ रहे थे। दोबारा से मेल तानपुरे को पढ़ रहा हूं मैं। मेल तानपुरा, मेल तानपुरे की लंबाई 140 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी तारों की गूंज काफी प्रभावी होती है और इस तानपुरे का प्रयोग प्राय पुरुष गायकों के द्वारा ही किया जाता है और तारों को राग के स्वरों के अनुसार मिलाया जाता है। तानपुरे की दूसरी तार को जोड़ी का तार भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त, जोड़ी का तार भी कहते हैं, इसके अतिरिक्त इसमें 3 तारें लोहे की होती हैं। फीमेल तानपुरा, आगे हम पढ़ेंगे फीमेल तानपुरा। फीमेल तानपुरे की बनावट मेल तानपुरे से अलग होती है। जैसे उसमें बताया था कि उसकी जो लंबाई है
140 से 150 सेंटीमीटर है, लेकिन फीमेल तानपुरे में जो लंबाई है वो 120 से 130 सेंटीमीटर तक होती है। फीमेल तानपुरे में 120 से 130 सेंटीमीटर तक लंबाई है और मेल तानपुरे में 140 से 150 सेंटीमीटर तक लंबाई होती है, जो तानपुरे की लंबाई है। और इसके बाकी हिस्से, फीमेल तानपुरे के जो बाकी हिस्से होते हैं वो मेल तानपुरा से छोटे होते हैं। और जैसे कि आपको नाम से बताया था कि इस तानपुरे का प्रयोग महिला गायक अधिक करती हैं। तो ये था हमारा तानपुरा। तो तानपुरे के बारे में हमने पढ़ा कि इसका जो 2 शब्दों के मेल से इसका जन्म हुआ है, तान प्लस पुरा। तो तान प्लस पुरा से हुआ है। तंबरू एक ऋषि थे जिन्होंने इसका निर्माण किया, इसका आविष्कार किया। तो इनके शिष्यों ने अपने गुरु तंबरू के नाम पर इस वाद्य यंत्र का नाम रख दिया। तंबरू का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था, तो दक्षिण भारत में इसे तंबूरा के नाम से जानते हैं, लेकिन उत्तर भारत में इसे तानपुरा के नाम से जानते हैं। 2 प्रकार के तानपुरे होते हैं, मेल तानपुरा और फीमेल तानपुरा। मेल तानपुरे का प्रयोग पुरुष गायक करते हैं और फीमेल तानपुरे का प्रयोग स्त्री, जो महिला गायक हैं, वो करती हैं। और मेल तानपुरे की लंबाई 140 से 150 सेंटीमीटर तक होती है और फीमेल तानपुरे की लंबाई 120 से 130 सेंटीमीटर तक होती है। तो ये आज हमने तानपुरे के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।